हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमी का दूसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इससे पहले 97 तक हम लोग पढ़ चुके थे, 97 नहीं 96 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं 97 से। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, भारतीय मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? भारतीय मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? भारत में विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो इसका प्रतिरक्षक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, किस बैंक द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? तो 115 करोड़ का कम से कम स्वर्ण कोष रहना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के स्वर्ण भंडार का मूल्यांकन स्वर्ण के किस मूल्य के आधार पर किया जाता है? तो स्वर्ण का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर किया जाता है। उसके बाद 102 नंबर देखिए, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है भारत में मौद्रिक नीति। उसके बाद 103 नंबर देखिए, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण की जाती है। उसके बाद 104 नंबर देखिए, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है, ट्रेजरी बिल कहा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ट्रेजरी बिल बेचा जाता है। उसके बाद 106 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के बाद क्या होता है? तो बाजार में तरलता बढ़ जाता है, बाजार हो जाएगा, बाजार में तरलता बढ़ जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, भारत में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? भारत में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देवास में। तो ये काफ़ी ईजी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। उसके बाद 110 नंबर देखिए, भारत के सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? तो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है भारत का? तो भारतीय स्टेट बैंक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, विथ यू ऑल द वे विज्ञापन पंक्ति किस बैंक की है? तो भारतीय स्टेट बैंक की ये पंक्ति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। उसके बाद चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है चमकता हुआ सितारा? बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद 114 नंबर देखिए, अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम बैंक? तो पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा आंसर। उसके बाद 115 नंबर देखिए, स्वाभिमान योजना भारत में किस से संबंधित है? तो ग्रामीण बैंक से। किससे? ग्रामीण बैंक से संबंधित है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 116, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? तो कहाँ है? यूके में है। उसके बाद 117 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक किस विदेशी बैंक की शाखा है? तो किसका है? A&J ग्रिंडलेज बैंक का। उसके बाद देखिए 118 नंबर, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब किया गया था? 1975 में। उसके बाद 119 नंबर देखिए, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, नाबार्ड की स्थापना 1982 में, छठी पंचवर्षीय योजना के समय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, भारत में दीर्घकालीन ऋण कृषि लोन उपलब्ध कराना किस बैंक का कार्य है? तो किसका काम है? भूमि विकास बैंक का ये काम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश का पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? तो कोच्चि में किया गया था। उसके बाद 122 नंबर देखिए, ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक है? तो क्या है? एक वित्तीय संस्था। नाबार्ड क्या है? एक वित्तीय संस्था है।
उसके बाद 123 नंबर देखिए, नबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पर हुई? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था नबार्ड का स्थापना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में नबार्ड का स्थापना हुआ था। उसके बाद 125 नंबर देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? लखनऊ में, यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, नरसिम्हन समिति ने बैंक ढांचे को कितने स्तर बनाने की संतुति की थी? तो 4 स्तर बनाने की संतुति की थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127, किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संतुति की थी? तो खुसरो समिति ने। किसने किया था? खुसरो समिति ने। इसका आंसर हो जाएगा खुसरो समिति। उसके बाद देखिए 128 नंबर, फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो किसका है? यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1964 में। यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है तो कौन है? यूटीआई है। कौन है? यूटीआई सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। उसके बाद देखिए 131 नंबर, एलआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एलआईसी का स्थापना 1956 में किया गया। उसके बाद 132 नंबर देखिए, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो कौन करती है? आईआरडीए करती है। उसके बाद आगे देखिए 133 नंबर, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो किस क्षेत्र के सुधार के लिए? तो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसके बाद 134 नंबर देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन कौन करता है? तो कौन करता है? सेबी करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब किया गया? तो 1988 में। कब किया गया? 1988 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 1992 में। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 138 नंबर, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था। उसके बाद दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो मुंबई में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 140, वह कौन सा बैंक है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? तो कौन सा बैंक है? वारदा बैंक। कौन सा? वारदा बैंक का नाम एक नदी के नाम पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, भारत का औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई कब स्थापित हुआ? तो 1964 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, विश्व बैंक की खिड़की किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, आईडीए को कहा जाता है। उसके बाद 143 नंबर देखिए, प्रीपेड कार्ड सेवा जारी करने वाला देश का पहला बैंक है? तो कौन है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कौन है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, भारत में भुगतान हेतु चेक जारी करने की तिथि से कितने महीने तक वैध रहती है? तो 3 माह तक वैध रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है, आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है, बाद के वर्षों में अत्यधिक बढ़ जाती है, इसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? टीजर बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? टीजर ऋण कहते हैं। टीजर ऋण कहते हैं। उसके बाद 146 नंबर देखिए, 146 नंबर, देश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? देश की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? तो 1991 में घोषित हुआ था। उसके बाद 147 नंबर देखिए, भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो 1993 में। नई खनिज नीति की घोषणा 1993 में की गई और प्रथम खनिज नीति की घोषणा 1991 में किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। भारत विश्व में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, विश्व में प्रथम स्थान है भारत का अभ्रक उत्पादन में। उसके बाद 149 नंबर देखिए, टीन खनिज कौन सा राज्य में सर्वाधिक उपलब्ध है? तो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में टीन सर्वाधिक उपलब्ध है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1967-68 में, यानी 60 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा था? कौन कौन सा राज्य में पड़ा था? आप लोग बताइएगा। और उस टाइम बेसिकली कौन सा फसल
मतलब उपजाया गया था। उसके बाद 151 नंबर देखिए, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? तो विलियम गॉड थे। कौन थे? विलियम गॉड। उसके बाद 152 नंबर देखिए, देश में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो कब हुआ था? 1970 में हुआ था। उसके बाद 153 नंबर देखिए, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया, तो कब किया गया? जनवरी 2004 में। उसके बाद 155 नंबर देखिए, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का प्रारंभ कब किया गया था? तो जनवरी 2004 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 156 नंबर देखिए, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया है। उसके बाद 157 नंबर देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 158, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 159, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी? पंतनगर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 160, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? तो 1999 2000 के बीच में लागू किया गया। 1999 से 2000 के बीच में लागू किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 161, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो 1998 में। उसके बाद 162 नंबर देखिए, मौसमी आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो हरियाणा में सर्वप्रथम लागू किया गया था। उसके बाद 163 नंबर देखिए, किसान क्लब का स्थापना किसने किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किसान क्लब की स्थापना किया था। उसके बाद 164 नंबर देखिए, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन नेहरू जी दिए थे, जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165, IR-20 किस फसल का किस्म है? IR-20 किस फसल का किस्म है? तो किसका किस्म है? चावल का किस्म है IR-20। उसके बाद 166 नंबर देखिए, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि से संबंधित है। उसके बाद 167 नंबर देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। फिर उसके बाद 168 नंबर देखिए, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 169, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम। रोम कहाँ है? इटली में। उसके बाद 170 नंबर देखिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 6 अप्रैल 1948 में किया गया था भारत में प्रथम औद्योगिक नीति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 171 देखिए, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है, तो कौन है? IDBI है। बस आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।